अब मोदी का कोई लड़का नहीं है कि लड़का की उम्मीद बुझेगा। लड़का होगा तब उसका मर्म बुझता कि मेरा लड़का क्या कर रहा है। मेरे टीओडी नहीं चाहिए, टीओडी पहले जैसा भर्ती चलता है वैसा ही भर्ती चाहिए और कुछ नहीं। आपसे बोला जाए कि 4 साल आप जॉब करिए, उसके बाद आप जाइए अपना दूसरा रोजगार खोजिए। आपको पैसा लगेगा, आपको आपका एग्जाम 2 साल पेंडिंग रखा जाए, बाद में आप पढ़ रहे हैं 2 साल से, उसके बाद बोला जाए आपका एग्जाम नहीं होगा। उसमें राजनीति कर हम 9 साल में ग्रेजुएशन करिए, बताइए ना। तो ग्रेजुएशन अगर 9 साल में हम लोग करेंगे तो और रोजगार न बैठेंगे। जब मीडिया सब स्क्रिप्टेड काम कर रहा है, जो सरकार चाह रहा है मीडिया वैसा बोल रहा है, मीडिया एक जनता की तरफ से नहीं बोल रहा है। अच्छा, इशारे पर सब मीडिया चल रहा है। अच्छा, सरकार मीडिया को चला रही है जी। हाँ, सब न्यूज वाले सरकार से भी क्या हुए हैं। ये चेतावनी है कि आपकी जो सत्ता में है वो सत्ता के बदौलत आप देश के हर नौजवान को, हर मजदूर को, हर किसान को, हर छात्र को दबा देना चाहते हैं और ये आंदोलन की शुरुआत है। और ये वापस लेना होगा। सरकार को थोड़ा भी तो सोचना चाहिए। जब वो नहीं सोच रही है तो हम लोग भी तो सोचना चाहिए ना। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। ये तो थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, इसमें थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं था बाल। ट्रीटमेंट चलाने के बाद से 4-5 महीना बाद ये सब बाल दिखने लगा। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ, तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड, सिवान। सरकार को थोड़ा भी तो सोचना चाहिए। जब वो नहीं सोच रही है तो हम लोग भी तो सोचना चाहिए ना। कैसे एग्जाम, क्या रीजन है उसके पास एग्जाम रख रहे हैं? आखिर सोच क्या रही है सरकार, क्या चाहती है? ये पूरा बेच देने का सोचा रही जिस सेना के चलते, जिस सेना के चलते ये पार्टी इतना मजबूत हुई है, उसी को बेचने के बेच रही है सरकार। आप बिना सेना के देश यहाँ तक पहुँची हो सर, आप बिना सेना के देश चला हो सकता है, चल सकता है देश। आपसे बोला जाए कि 4 साल आप जॉब करिए, उसके बाद आप जाइए अपना दूसरा रोजगार खोजिए। आपको पैसा लगेगा, आपको आपका एग्जाम 2 साल पेंडिंग रखा जाए, बाद में आप पढ़ रहे हैं 2 साल से, उसके बाद बोला जाए आपका एग्जाम नहीं होगा। उसमें राजनीति कर हम 9 साल में ग्रेजुएशन करिए, बताइए ना। तो ग्रेजुएशन अगर 9 साल में हम लोग करेंगे तो और रोजगार न बैठेंगे। जब ग्रेजुएशन 3 साल का हो रहा है तो इस चीज का दुख है। 1.5 साल हो गए एयरफोर्स का रिजल्ट दिए हुए, बताइए। 19 वर्ष 3 साल मात्र मिलता है, 1.5 साल तो इसी तरह हम लोग खो गए। एग्जाम निकल दीजिए, बिना अभ्यास के एक खाली में एग्जाम निकलेगा, एक खाली में एग्जाम दीजिएगा तो वो भी चला जाएगा। यही शिकायत है कि मीडिया सब स्क्रिप्टेड काम कर रहा है। जो सरकार चाह रहा है मीडिया वैसा बोल रहा है, मीडिया एक जनता की तरफ से नहीं बोल रहा है। अच्छा, इशारे पर सब मीडिया चल रहा है। अच्छा, सरकार मीडिया को चला रही है जी। हाँ, आप लोगों को क्यों ये लगता है? लगता है यही है कि 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जो, उसमें मीडिया अपने तरफ से एक भी मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जैसे एज रिलेक्शन, एयरफोर्स का जो इनरोलमेंट था काहे रोक दिया गया, काहे जो TOD प्रस्ताव हुआ है उसमें क्या क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या क्या, कुछ भी बताया ही नहीं ना। एडमिया बढ़िया से पूछा उससे, मीडिया को पूछना चाहिए ना कि क्या है, काहे लिए TOD लागू किए हैं। आपको देश का पैसा बचाना है तो और भी तो और उपाय था ना। सब है, सब पूरा देश से भी किया है, सब नेता होता सब अपने कमाई में किया है, सब भी किया है। सब न्यूज वाले सरकार से भी क्या हुए हैं। साइकिल चोरी हो गया नहीं है, ये क्या मन पूरा कराएगा सब वो सब। हाँ, आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं और इस तरह का प्रदर्शन अच्छा लग रहा है। सर इस तरह हम मजबूर हो गए। मेरा 9 बार सर पेपर कैंसिल हो चुका है आर्मी का, 2 साल से 2021 से अभी तक कोई नहीं। और लास्ट में आप बोल रहे हैं पेपर नहीं होगा सर। मोदी का कोई तो जा रहा है कि 4 साल के लिए अगली सर एक बार संसद चुना जाए, आप ही का लड़का होगा, 4 साल का नौकरी करके क्या करेगा बताइए सर। 4 साल अब मोदी का कोई लड़का नहीं है कि लड़का की उम्मीद बुझेगा। लड़का होगा तब उसका मर्म बुझता कि मेरा लड़का क्या कर रहा है। मेरे TOD नहीं चाहिए, TOD पहले जैसा भर्ती चलता है वैसा ही भर्ती चाहिए और कुछ नहीं। प्रदर्शन तो उग्र होना ही था, क्योंकि जिस तरीके से मोदी सरकार ने पूरे देश के नौजवानों को ये विश्वास दिलाया था कि मेरी सत्ता आएगी तो मैं तमाम नौजवानों को रोजगार दूंगा,
लेकिन ये रोजगार देने की जो बात की और हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात हुई थी और इसी बिहार में इसी चुनाव में कहा गया था कि 19 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। लेकिन ये तो कहा जाए कि कोरोना के दौर में ये आर्मी की बहाली लगातार 3 सालों से बंद रखा गया था कि मोदी सरकार की ये प्लानिंग थी कि हम नौजवानों को रोजगार देना नहीं है। जिस तरह से रेलवे को प्राइवेट किया गया, जिस तरह से और भी डिपार्टमेंट को प्राइवेट किया गया और ये आर्मी को पहले ही से प्राइवेट करने की योजना थी, इसीलिए बहाली रोक करके रखा गया। और हम लोग इसलिए डिमांड कर रहे हैं कि आज अगर नेताओं को देखिएगा तो कोई विधायक चुन के आता है, 1 टर्म चुन के आता है और उसको जीवन भर पेंशन हो जाता है। लेकिन हम नौजवान हैं, इस देश के लिए बात करते हैं। मोदी जी तो पूरे देश के आर्मियों की बात करते थे कि भाई देश की भविष्य और राष्ट्र की बात करते थे, लेकिन आज राष्ट्र की बात करने वाले लोग, जो राष्ट्र की सेवा करने वाले नौजवानों से ये कहा जा रहा है कि तुम 4 साल नौकरी करो और फिर घर आके बैठ जाओ। और उसमें भी पैकेज क्या है, 20,000, 25,000 और 30,000। क्या आप सोचिए कि एक नौजवान की फैमिली क्या 25,000 में चल जाएगा? वहीं सांसदों का 3.5 लाख 2.5 लाख मंथली है, जो कहते हैं कि समाज सेवक हैं। हम समाज सेवक हैं और आप 2.5 लाख 3 लाख सैलरी ले रहे हैं, तो हम तो देश की सेवा अपनी जान देने के लिए जा रहे हैं और नौजवानों से कह रहे हैं कि आप 4 साल में नौकरी करके छोड़ चले आइए। आप कह रहे हैं कि भाई आप दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाइएगा। तो एक आर्मी का जवान जो देश सेवा की बात करके देश सेवा की बात करता है और वो जवान आकर के और फैक्ट्रियों में चपरासी का काम करेगा, इसलिए हमारे मानवता के खिलाफ है। अभी जो 2011 में तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद 2021 की आर्मी बहाली का एग्जाम आप कैंसिल कर देते हैं, तो ये नौजवानों के भविष्य के खिलाफ है। और इसीलिए नौजवानों ने आज इस ट्रैक पर आकर के, और ये चेतावनी है कि आपकी जो सत्ता में है वो सत्ता के बदौलत आप देश के हर नौजवान को, हर मजदूर को, हर किसान को, हर छात्र को दबा देना चाहते हैं। और ये आंदोलन की शुरुआत है और ये जयप्रकाश नारायण की जब आंदोलन 74 में शुरू हुआ था तो 77 में कांग्रेस का खटिया खड़ा हो गया था। अच्छा। इंदिरा गांधी को जेल भी जाना पड़ा था। तो इसलिए नौजवानों के खून में जब गर्मी आया तो कोई नहीं रोक सकता है। इनकी डिमांड को मानिए